मैं संतोष कुमार, आप सभी का स्वागत है संतोष ऑनलाइन क्लास में। दोस्त, आज हम लोग 6 क्वेश्चन है बिहार पुलिस के एग्जाम में 22 तारीख को जो हुआ था 2017 में 6 क्वेश्चन वो आज हम लोग हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन बोर्ड में आया था क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, यदि यदि m/2 बराबर 6 हो तो m का मान क्या होगा? तो देखिए इसका सोल्यूशन, m/2 बराबर 6 है। नीचे में 1 रख दीजिए, कोना कोनी गुना 1 गुना m कीजिएगा तो m और 6 दूना 12। आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, m/2 बराबर 6 है, यानी कि 6 के नीचे में 1 लटका सकते हैं, कोई फैक्ट नहीं पड़ता है। 1 गुना m कीजिएगा तो m हो जाएगा 6 दूना 12। आंसर हो गया इसका 12। दूसरा क्वेश्चन उधर देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन शून्य प्रदर्शित करता है? निम्न में क्वेश्चन है, निम्न में कौन शून्य को नहीं दर्शाता है? शून्य को नहीं दर्शाता है, शून्य को नहीं दर्शाता है। पहला ऑप्शन दिए हैं 4-0/3 और दूसरा ऑप्शन 1 गुना 0 और सी नंबर दिए हैं 0 गुना 0 और डी बराबर दिए हैं 10 घटा 10/2। देखिए जैसे कि 4 में अगर हम 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 4/3 ये तो 0 को प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन 0 गुना कुछ कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 0। फिर 0 गुना 0 हो जाएगा 0। 10 में 10 घटाइएगा तो हो जाएगा 0। 10 में 10 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 0। 0/2 कहने का मतलब हो गया 0। किसी संख्या अगर 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो हो जाता है 0। अब देखिए तीनों ऑप्शन में 0 है, ये इसमें 0 नहीं है तो इसमें 0 प्रदर्शित नहीं करता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कि 4 में अगर 0 घटाएंगे तो बचेगा 4। 4/3 ये 0 को प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन 0 गुना कुछ भी करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0 और 0 गुना 0 हो जाएगा 0 और 10 में 10 घटाइएगा तो हो जाएगा 0। अब 0 में कोई संख्या से अगर भाग देते हैं तो उसका हो जाता है 0। लेकिन अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो इसका मान हो जाता है इन्फिनिटी। तो चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए। इसमें कौन 0 प्रदर्शित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए 0 प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखिए 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे पहले वाला वीडियो में हम बता दिए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे सिद्ध करना है, उसका फॉर्मूला भी बता दिए हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र दिए, अब जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ दिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर यानी बी का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस में ए बी है, यहाँ प्लस में ए बी कैंसिल, यानी कि प्लस में और माइनस में, यानी कि 2ab प्लस में है और 2 ए बी कर्जा में, दोनों कट के हो गया कौन सी 0। अब यहाँ पर देखिए एगो ए स्क्वायर टोटल हो गया 2 ए स्क्वायर, एगो बी स्क्वायर टोटल हो गया 2b स्क्वायर। अब दोनों में देखिए 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, कॉमन वही लेते हैं जो कि दोनों में हो। तो 2 कॉमन है तो 2 ले लिए कॉमन, बच गया कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही इसका आंसर सही हो गया। ऑप्शन नहीं दिए क्या कि जगह कम है इसलिए ऑप्शन नहीं दिए। इसी तरह से ऑप्शन वहां पे आंसर मिलेगा। तो देखिए तीनों क्वेश्चन को हल कर दिए, चौथा अभी बताएंगे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस प्लस में इसको काट दिए, a 2 a b 2 b। अब दोनों में है 2 कॉमन ले लिए और ये निकल गया आंसर। अब देखिए चौथा को हल करेंगे, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए तीसरा देखिए 3 को बता दिए, चौथा बताएंगे। अब चौथा देखिए, चौथा नंबर देखिए क्या है। चौथा नंबर बोल रहा है अगर घन के भुजा, अगर बोल रहा है चौथा नंबर, यदि अगर घन के डिब्बे की
लंबाई। देखिए घनाभाकार बोल रहा है, लूडो का गोटी घनाभाकार होता है। देखिए घनाभाकार बोल रहा है, अगर पहले क्वेश्चन लिख देते हैं फिर से, बोल रहा है अगर अगर घनाभाकार घनाभाकार डिब्बे की लंबाई दिया हुआ है 2 AB, और चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3 AC, और तथा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 2 AC। तो बोल रहा है घन का आयतन, उसका आयतन मतलब क्या, घनाभ का आयतन। अब देखिए घनाभ का आयतन, सोल्यूशन देखिए, घनाभ का आयतन होता है घनाभ का आयतन होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए तो देखिए लंबाई कितना दिया है 2 दिया है 2 AB, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ 3 AC, और देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 AC। अब गुना, पहले सबसे पहले गुना कर दीजिए संख्या वाला को, 2 तिया 6 दूना कितना हो गया 12, लिख दिए 12। अब देखिए संख्या वाला गुना कर दिए। अब ए गिनिए, ए यहाँ एगो 3 गो टोटल, गुणा में पावर जुटता है, ए पे पावर 3। बी देखिए, बी इसमें कहीं नहीं है, एक गो है बी, एगो बी लिख दिए। सी देखिए 1 2 गो है, सी गुना सी का हो लिख दिए होल स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में देखिएगा तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो सीधा दिमाग में सेट रख लीजिए, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ चौड़ाई जोड़ ऊंचाई, फिर जो लंबाई जोड़ ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन जगह कम है, पहले क्वेश्चन यहीं पर देखिए, कोना पे लिख बोलेंगे तो देख समझ लीजिएगा। किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, कोई व्यक्ति है उसके पास 2000 रुपया है, उनमें से वह 300 रुपये खर्च कर देता है, यानी कि 2000 रुपया में 300 रुपया खर्च कर देता है। बोल रहा है वह कितना प्रतिशत खर्च किया। तो देखिए ऐसा सवाल अगर आ जाए तो खर्चा कितना किया है टोटल पैसा में क्या, इसका 4-5 नंबर का सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नहीं लिख पाए, क्वेश्चन बगल में ही है। 5 नंबर का सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन इसका क्या बोल रहा है कितना परसेंट खर्चा किया, खर्चा कितना किया है वो टोटल 300 रुपया। अब पैसा है उसके पास कितना, तो 2000। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से कर दीजिए क्या, गुना कर दीजिए, तो 2 गो 0 से 2 गो कैंसिल, 1 0 से 1 गो कैंसिल, बच गया कितना 30 बटा कितना 2, 15 दूना 30, आंसर हो गया 15%, यानी कि वो पैसा का जो है 15% पैसा वो खर्च किया है। एक बार फिर से समझ लीजिए बात, पहले बोल रहा क्या क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास प्रतिशत वाला 3 क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस के एग्जाम, इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आया था, और 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। देखिए बोल रहा है किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, कोई व्यक्ति है उसके पास 2000 रुपया है, और उसमें से वो 300 रुपया खर्च कर देता तो बोल रहा है कितना परसेंट पैसा खर्च किया। जो पैसा खर्च करता है उसको ऊपर लिख दीजिए, टोटल पैसा उसके पास कितना है उसको नीचे लिख दीजिए। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 30 बटा 2 जब इसको भाग दीजिएगा 15% निकल जाएगा। चलिए ये हो गया 5 नंबर। और 6ठा नंबर सोल्यूशन देखिए, 6ठा नंबर क्या बोल रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। अगर वस्तु खरीदा कितने में, जो खरीदता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य खरीदता है तो उसको 1000 में, बेचता है कितना रुपया में, तो बेच रहा है वो कितना, बेचने मतलब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, तो 1200। ऐसे भी पता चल रहा है कि खरीदे हैं 1000 में, 1200 में बेच रहे तो लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ बराबर बताए थे विक्रय मूल्य घटा होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्या आता है क्रय मूल्य। बेचे हैं 1200 में और खरीदे हैं कितना में, 1000 रुपये में, तो बचा कितना, तो 200। कितना हो गया लाभ, 200 का। बोल रहा है लाभ परसेंट क्या होगा, चलिए इसका जो है ना लाभ परसेंट यहाँ पर निकाल देते हैं। यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला बताए थे, लाभ बराबर फॉर्मूला आता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य।
लाभ देखिए कितना का है, लाभ हुआ है 200 रुपये का, और 100 है ऊपर में गुना कर दिए। क्रय मूल्य कितना है, निकाल, क्रय मूल्य कितना है 1000, 1000 दे दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, निकल गया कितना 20%, यानी 20% उसका लाभ हुआ है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, बोल रहा है यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच रहा है, तो इससे भी पता चल रहा है कि 200 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। जितना रुपया का प्रॉफिट होगा उसको ऊपर लिख दीजिए और गुना में 100, और नीचा में क्रय मूल्य कितना में खरीदे हैं, खरीदे हैं 1000 में, काट छाट दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा 20%। टोटल 7-8 क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये बोल रहा है, ऐसे तो ये व्याकरण का क्वेश्चन है लेकिन है मैथमेटिक्स का। बोल रहा है परिधि शब्द का समानार्थक मतलब, समार्थक मतलब जैसे कि मेरा नाम संतोष है और दूसरा का भी जो भी मेरा ही दूसरा नाम क्या है, तो वही तरीका से बोल रहा है परिधि का समानार्थक मतलब परिधि का दूसरा नाम क्या, परिधि को परिमिति बोलते हैं। आप ये भी समझ लीजिए, परिधि को क्या बोलते हैं, परिमिति। परिधि को क्या बोलते हैं, परिमिति। यही इसका आंसर सही हो जाएगा। सिर्फ आंसर ऑप्शन में दिया था परिधि, परिक्षेत्रफल, व्यास, यही तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा। दोस्त वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। अगर देखिए बिहार फायरमैन का फाइनल मेरिट लिस्ट कल ही दे दिया है, बिहार पुलिस का वैकेंसी जल्द ही आ जाएगा। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, तब जाके आपका 100% है बिहार पुलिस निकल जाएगा। जीके का भी, जीके पर्सन भी कराएंगे, जीके का भी दे देंगे 2-4 दिन में वीडियो। तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी तो हमको पढ़ाने में भी मजा आएगा। और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।